सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है। अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर, तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है। तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन और सुकून दूर नहीं करता। ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तजके सिर्फ एक वो शीश झुकाकर, एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर, ये जो अंदर और सीखने की भावना की ये गुरसिक्का, तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है। तो वो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं, तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है। इसके पास एक ऐसी दात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। असली क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आँख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, आप क्यों ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है। फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले
तो ये भी बदल जाता है। हमारे सोच ख्याल को लें, ये भी बदल जाते हैं। कोई भी तत्व ले लें, वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा, जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही, कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है, कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा, तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की और
इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है। कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है। तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी और इसी वजह से एक लाजो विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं, एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा ने से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नज़रिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक रिफ्लेक्शन ही नज़र आएगा। तो कैसे इस जीवन में हर कोई जो जीता है जीवन को, वो उसी भाव से कि ये एकत्व की जो आज बात हो रही है, ये परमात्मा के साथ एक होना, और फिर एक बाय प्रोडक्ट की तरह पूरे संसार के हर मनुष्य, पूरी कुदरत के साथ ये एकत्व हो जाता है। फिर ये अवस्था आ जाती है कि मन में फिर हर जगह ही चाहों और ये खूबसूरती, ये अपनेपन का भाव आ जाता है। फिर कोई भी पराया नहीं है, किसी के प्रति ये बुरे भाव नहीं आते, ये मन हमेशा फिर हर एक के प्रति एक आदर सत्कार से रहता है। तो ये जीवन, ये सांसें हर एक को मिली हैं, हर एक अपनी तरह ही जी रहा है। तो ये चुनाव हमारा कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। एक ये आज़ादी हर एक के पास है कि जिस तरह का भी जीवन जीना चाहे हर कोई जी सकता है। पर बात वही कि ये सांसें जो इतनी अनमोल हैं, इनको गंवाना है या फिर
इनके हर एक सांस में एक एक सांस को अच्छी तरह इनका सदुपयोग करके जीना है। तो बात वही आती है कि ये संसार एक इतना सुंदर इस परमात्मा ने दिया। साथ संगत जी, ऐसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज आध्यात्मिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही है। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं। तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज देख ले, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती है सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज का करता है। जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है। तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रजा में राजी हैं हम। तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाना मीठा लागे। कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है, ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल
एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है, तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता। एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब सब जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं, और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। तो क्यों ना, अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मानवीय गुणों से ही मनुष्य कहलाए, ना कि सिर्फ मनुष्य के आकार का शरीर है इसलिए मनुष्य हूँ। तो जब आज जैसे बात भी की जाती है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, किस तरह ये प्रकृति को भी, जो इस कादर की कुदरत है, इसको भी हर एक ने जहाँ निखारते चले जाना है। एक हम इस समागम का और सभी को जो थीम भी पता है, विश्वास, भक्ति और आनंद की है, तो ये विश्वास क्या है, ये भक्ति क्या है, और जीवन में भक्ति करते हुए ये आनंद की अवस्था को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये एक जर्नी, एक रास्ता अगर हम देखें कि एक इंसान के जीवन में ये कैसे पड़ाव हैं, तो सबसे पहले तो हम अगर देखें तो ये विश्वास कैसे आ सकता है। विश्वास तो उस चीज़ पर भी होता है जो, या तो कोई हाइपोथेटिकल भी अगर हम बात करें तो उस पर विश्वास तब तक नहीं बैठ पाता जब तक साक्षात वो चीज़ नहीं देख पाते। तो उसी तरह ये जो ब्रह्म ज्ञान है, तो ब्रह्म ज्ञान के ही जीवन में आने से ये विश्वास आना इस प्रभु परमात्मा पे, और ये भक्तिमय जीवन की यात्रा आनंद से जी जाती है। जिस तरह एक हम उदाहरण भी देखें अगर, तो हम ये सुनते भी हैं अगर कि दो तरह के खाने होते हैं पदार्थ भोजन के, एक को जंक फूड की कैटेगरी बोलते हैं और एक को हेल्थ फूड की, कि ये जो हेल्थ फूड है इसने शरीर को तंदुरुस्त रखना है, बहुत ही पौष्टिक आहार है। और दूसरी तरफ जहाँ जंक फूड की बात होती है कि उसमें पोषण नहीं होता, वो सेहत को खराब करता है, उसमें जो गुण होते हैं वो इतने नहीं होते। तो किस तरह फिर हमारे को जब ये पता लग जाता है, एक बार वो खाकर खानों में जो अपने शरीर में फ़र्क हम देखते हैं, तो किस तरह ये विश्वास बैठ जाता है कि हाँ ये हेल्थ फूड अच्छा है। फिर किस तरह हम बार बार वो इच्छा रखते हैं कि प्रतिदिन इस तरह से शरीर में वो पौष्टिक आहार ही जाए ताकि ताकत बनी रहे, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहे। और फिर वही हम अपनी डाइट प्लान को भी उस तरह फॉलो करते हैं। तो ये विश्वास जब आ गया कि इस प्रकार का भोजन अच्छा है, फिर उस भोजन की भक्ति हो गई, उसको बार बार हम हर समय कोशिश यही कि उसके साथ हम जुड़े रहें उस भोजन के। और फिर ये जो बेनिफिट दिखता है शरीर पे, वो एक भक्ति करते हुए वो एक चाहे ग्रहण कर रहे हैं उस तरह का ही खाना, फिर ये कैसे आनंद की अवस्था वो हमें दिख रहा है रिजल्ट अपने शरीर पे। तो उस तरह ही देखिए अगर हम, तो ये विश्वास है, और विश्वास के साथ भक्ति के साथ ही आनंद की अवस्था इस जीवन में हम परमात्मा को प्राप्त करके कर सकते हैं। और अगर हम विश्वास शब्द को देखें तो इसमें अगर दो नज़रिए के साथ देख सकते हैं कि ये विश्वास हो गया कि पूरा भरोसा, और अगर इसको स्प्लिट करके अलग तरीके से देखें तो विष का वास, मतलब जहर, विष। तो वो हम अगर उस तरह देखें तो एक विश्वास और एक अंधविश्वास। तो कैसे हम अपने जीवन में एक उस तरह तो चले जहाँ विश्वास तो है,
पर जब अंधविश्वास की बात आती है वहीं भ्रम होते हैं, वहीं डर होता है, वहीं इल्यूजन्स आ जाती हैं जीवन में। तो कैसे हमने वो एक अंधविश्वास नहीं पर विश्वास पे टिकना है, विश्वास को मजबूत करना है। क्योंकि जब मन में ये जहर आ गया तो फिर तो कुछ होते हुए भी वो ना होने के बराबर है। फिर मन के अहंकार प्रबल होते जाएंगे, मन में और बुरे ख्याल होते जाएंगे। जैसे अक्सर हम ये भी देखते हैं कि बात तो शुरू होती है विश्वास पे और ख़त्म हो जाती है अहंकार पे। कि उदाहरण के तौर पे अगर हम कभी स्कूल के दिनों की ही ऐसे बच्चों में अक्सर नोटिस करते हैं कि अगर एक किसी का पेंसिल खो गया होता है तो वो अपने पार्टनर की पेंसिल ही ले लेता है और बोलता है कि ये मेरी ही है। और फिर वो दूसरा बच्चा अगर एक एक्सप्लेन भी करे कि नहीं ये मेरी है तो वो पहला स्टूडेंट इतने कॉन्फिडेंटली उसको अपनी ही मान के कि मेरे पेंसिल बॉक्स में थी अब नहीं है तो यही होगी। और फिर जब घर जाके देखता है तो अपने बैग के दूसरी जगह से अपनी ही पेंसिल मिल जाती है। तो उस समय तो वो विश्वास था कि ये दूसरे की नहीं मेरी है। और घर आके भी अगर देखा अपनी वस्तु जब मिल गई तो फिर ये अहंकार मन में आ गया कि अगले दिन स्कूल जाके किस तरह वो माफ़ी तो मांगी नहीं जाएगी। वो अहंकार ने इतना मन में गलत होने के बावजूद भी एक असर इस तरह छोड़ा कि अब अपने दोस्त के आगे जाके कैसे कह दें कि आप सही थे हम गलत थे। तो मन में अक्सर जहाँ विश्वास हो तो उसको उस तरह से ही मन में रखा जाए कि इसने हमारी एक अच्छी नीयत का एहसास करते हुए एक इंटेंशन जो साफ, एक प्योर हार्ट, उसके साथ परमात्मा पे जहाँ ये यकीन करना है, ये फेथ होना है, विश्वास होना है, वहीं ये पूरे ब्रह्मांड की हर चीज़ ये विश्वास पे ही टिकी है। और विश्वास ऐसा नहीं हो कि असल में तो कुछ और है पर हम मन में कोई कल्पना दूसरी कर लें, ये आंख बंद करके असलियत से आंख चुरा कर कुछ और कर लें। तो फिर वो बात कि किस तरह अक्सर अगर हम ये अंधविश्वासों के ऊपर भी जाएं, उनको एनालाइज करें तो सुपरस्टिशंस का ओरिजिन किस पर्पस से होता है और आज इंसान उसको किस तरफ ले गया। कि ये शुरुआत में बहुत ही लॉजिकल चीज़ें उनके कारण भी दिए गए कि इस वजह से ये चीज़ करनी है और इंसान कारणों को भूलकर सिर्फ एक उसको नियम की तरह बनाकर ही चल रहा है बिना कारण जाने। और ऐसे ही हमारे जीवन में भी फिर बहुत वो पड़ाव आते हैं जहाँ किसी चीज़ का करने का उद्देश्य पता नहीं, उसको करने चलते हैं, मन में विश्वास भी रखते हैं और कब वो विश्वास फिर एक नेगेटिव तरह से हमारे ऊपर ही हावी हो जाता है। तो विश्वास जब आए इस परमात्मा पे तो भक्ति है। तो ये भक्ति भी अब क्या है, भक्ति कुछ ऐसी नहीं करनी कि पूरे ही आसपास के वातावरण, व्यक्ति या किसी और चीज़ से अपने आप को काट लेना है, कहीं अपने आप को कमरे में बंद करके अपने नेचर को सही करना है, अपनी लगन को पक्का करना है। ऐसी भक्ति अगर करेंगे तो वो तो कुछ समय तक ही हो पाएगी, पर भक्ति तो वो होनी चाहिए जो हर श्वास में होती है। और हर श्वास में भक्ति अगर है तो हमें अपनी लाइफ की एक्चुअल सिचुएशन से भागना नहीं है, वो तो जिस प्रकार की हैं उसमें रहते हुए भक्ति करनी है। और जब ये करना आ जाता है तो आनंद भी इस जीवन में साथ ही उतर जाता है। फिर वो वेट नहीं करनी पड़ती कि भक्ति की हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं और उसके बाद एज अ रिजल्ट आनंद आएगा। नहीं, वो भक्ति करते हुए, वो हर पल सांस लेते हुए, वो आनंदित होकर ही वो हर सांस का एहसास इस परमात्मा से जुड़ के होगा। तो हमें कैसे अगर देखें भी कि एक विश्वास की बात जब आती है, अक्सर इंसानों में भी देखा जाए तो वो ओत प्रोत मामला होता है
सिर्फ एक तरफ से है विश्वास और दूसरी तरफ से नहीं, तो उससे भी एक ये पता लग जाता है कि अगर हम एग्जाम्पल देखें कि एक क्लास चल रही है, उस क्लास में टीचर हर स्टूडेंट को एक ही सबक एक जैसी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाते हुए फिर भी जब कुछ समय बीतता है तो एक टेस्ट का टाइम आता है। और वो टेस्ट क्यों? वो टेस्ट इसी का प्रमाण विश्वास का कि जितनी शिद्दत से वो टीचर ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, क्या उसी तरह वो स्टूडेंट्स भी परीक्षा में पास हो रहे हैं? वो टीचर के ऊपर जो टीचर ने स्टूडेंट्स पे विश्वास किया, वही सबक को एक सच्चाई मान के क्या स्टूडेंट्स भी वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं? और अगर इसको दूसरे नज़रिए से भी देखे जाएं तो शायद टीचर्स को पहले ही पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट अच्छी तरह परफॉर्म करेगा और कौन नहीं करेगा। तो वहाँ बात ये विश्वास ना होने की भी आती है कि अगर विश्वास पता है एक किसी बालक पे नहीं है तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि टीचर को हमेशा पता है वो क्लास में अटेंटिव नहीं है, वो अपनी असाइनमेंट्स ठीक समय पे सबमिट नहीं कर रहे, वो रुचि एक पढ़ाई की तरफ है ही नहीं। तो उससे एक एंटिसिपेशन एक टीचर की भी बन जाती है कि चाहे अपनी तरफ से तो एक जैसा एक समान ही हर एक को सबक दिया, पर कैसे हर एक ने उसको परसीव अपनी अपनी सहूलत से, अपनी अपनी इंटेंशन से, अपने एक क्षमता के अनुसार करा है। तो उसी प्रकार अगर हम ये देखें कि ये परमात्मा तो हमें इतना हर पल दयाल होके सब कुछ देता जा रहा है, हर पल में इतनी रहमतें हैं, तो हम उसको किस तरह वो रहमतों को अपने अंदर सोख कर रहे हैं, अपने अंदर वो बसने दे रहे हैं। दासी ने एक जगह कहीं पढ़ा कि एक कोट की तरह लिखा हुआ था कि एक भक्त की अरदास होती है शुक्राना और तुम्हारी शिकायत, कि अगर हम एक भक्त को देखें कि किस तरह भक्त ने तो हर श्वास में अगर अरदास भी करनी है परमात्मा से तो इस तरह ही करनी है कि जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया है। और उस यही पैरामीटर होता है कि पहचानने का, चाहे देखने में सब इंसान हैं पर अंदर भक्त कौन है? भक्त वही जो कभी परमात्मा को कोसता नहीं, भक्त वही जो कभी ये नहीं मानता कि परमात्मा ने कुछ भी अधूरा दिया है। भक्त हमेशा संतुष्ट होता है। भक्त ने तो हमेशा एक अपने आप को इस परमात्मा में उस तरह फ्लोट करते हुए एहसास करना है कि इसी के रंग में रंगे हैं, जिस रंग रखे वो ही रंग अच्छा। ये परमात्मा के हाथ हम कठपुतली समान हैं, चाहे हमारे अनुसार वो आबादी की तरफ हम सोच रहे कि हम प्रफुल्लित हो रहे हैं या एक आबाद और बर्बाद वाली बात। तो किस तरह एक हम अगर सच्चे भक्त हैं तो फिर मन में ऐसा होगा ही नहीं कि कहीं परमात्मा को हम उस नज़रिए से देखें कि कुछ एक जिस पे विश्वास टूटने वाली बात आए, क्योंकि ये विश्वास भी अगर टूट रहा है तो उसका कारण हम ही हैं। अक्सर हम ऐसे भी कर लेते हैं कि सोच लेते हैं कि क्यों ना परमात्मा का ही टेस्ट लिया जाए और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मन में ही धारणा बना लेते हैं कि यदि हम ये करेंगे और एज अ रिजल्ट ये होगा तो परमात्मा है, तो परमात्मा सच्चा है। जहाँ हम आस्था रखते हैं वो एक सच्चा दर है। पर अगर ऐसा नहीं तो उसी समय वो एक नास्तिक की अवस्था को अपना लेते हैं। तो कैसे एक हर बार हम जब ये सोचेंगे कि परमात्मा का हमने टेस्ट लेना है और परमात्मा ने हमारे अनुसार वो रिजल्ट्स देने हैं, तो हम खुद ही देख लें कि हम भक्ति से तो कोसों दूर हैं ही, पर साथ में किस तरह हम अपने ऊपर भी वो विश्वास अभी नहीं कर पा रहे। हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देख ही नहीं पा रहे। हम अपने छोटे वो तंग दिल्ली में ही फंसे हुए हैं।
तो आनंद की अवस्था से तो हम अभी बहुत ही दूर हैं। मन में हमारे कुछ भी हो, अगर हम एक उसकी बात करते हैं कि कोई खाली जगह जब हम देखें और एक भरपूर जगह कि जीवन में हमारे अंदर कितनी अच्छाइयाँ या एक सामने वाले की कितनी ही ज़्यादा अच्छाइयाँ दिख रही हैं, पर अपने जीवन में एक चीज़ की इच्छा जो हम रख रहे हैं और वो ही चीज़ अगर नहीं है तो हमारा नज़रिया उस पे नहीं जाता कि क्या क्या है हमारे पास, पर उस पे जाता है कि क्या नहीं है। और फिर हम उसको एक माइक्रोस्कोप लेंस जो बोलते हैं कि इतने बारीकी से देखने लग जाते हैं कि जो कुछ है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जो नहीं है फिर नज़दीक से तो हर चीज़ में कमी दिखी जाती है, फिर एक पूर्णता तो हमें दिखेगी नहीं, हमें अपने जीवन में लगेगा ही नहीं कि एक ये चीज़ ना होने की वजह से पूरा जीवन ही खराब लगता है। तो जहाँ अपनी हर वस्तु को जो दातार ने ये एक रहमत की तरह झोली में डाली है, अगर कुछ नहीं है तो उस पे ध्यान ना दें, क्योंकि अगर ध्यान देना ही है, एक बारीकी से कुछ टटोलना ही है, तो वो अपने अंदर अपने मन को बारीकी से देखा जाए कि किस तरह मन का तो इस दातार ने नेचर ऐसा बनाया था कि हम अपने अंदर झांके। मन इसलिए कि जो फील कर रहे हैं खुद अपने आप को कैसे ठीक करें, एक अपने मन से जो एहसास कर रहे हैं वो हमें अंदर से कितना मजबूत, कितना स्ट्रॉन्ग और कितना मुश्किल घड़ियों में भी किस तरह उसको हम पॉजिटिव रख सकें। पर मन ने कहीं ये माया के चक्कर में अपना नेचर ऐसा बना लिया है कि उसको बाहर की ओर देखने लग गए हैं हम औरों की तरफ, हम कमियों की तरफ। तो जहाँ मन का काम अंतर का एक अपना हमें दृष्टिकोण, एक नज़रिया, हमारे अंदर क्या चल रहा है वो इंट्रोस्पेक्शन, उसके लिए काम आना था, पर वो हम दूसरों के लिए नफरत, निंदा और ऐसे अनेकों एक खराब सोच देकर मन में उससे हर दिन जब उपयोग कर रहे हैं मन का, तो फिर वो एक नेगेटिविटी की ओर, एक चंचलता, एक हर तरह का हम उसमें एक दोष डालते जा रहे हैं। तो कैसे अपने मन को जब हम साफ रखते हैं, और मन साफ रखने का सबसे आसान तरीका ये भक्ति में तो सेवा है, सिमरन है, सत्संग है कि जब इस निरंकार से जुड़ गए हैं तो फिर ये आनंद अपने आप जीवन में उतरता है। हर पल मन बहुत ही शांत, बहुत ही स्थिर, सहज भाव में एक जो कहते हैं कांस्टेंट ब्लिस जो है, एक खुशी, उस तरह एक कभी भी वो एक्सट्रीम निराशा की फीलिंग नहीं होती। तो कैसे हमने हमेशा अपने जीवन में जहाँ हर पल कोशिश करनी है कि इस परमात्मा पे ये विश्वास हमारा पूरा रहे, वहीं साथ ही साथ कैसे भक्ति को किया जाए और वाकई ही भक्ति क्या होती है उसको उसी नज़रिए से किया जाए। भक्ति सिर्फ नकल नहीं है कि हमने देखा है पुरातन कैसे करते थे उसको एक रिपीट करना, नहीं। भक्ति हर एक की एक इंडिविजुअल जर्नी है, कैसे हमने हर दिन अपने आप को उसमें और प्रबल करना है, कैसे हमने हर एक चीज़ से जुड़े होने के बावजूद वो डिटैच्ड अटैचमेंट की अवस्था कि कुछ है तो उसका तो मज़ा उस समय लेना है, कुछ नहीं तो फिर अपने मन को उदास नहीं करना। कैसे वो इच्छाएं होनी मन में तो लाजमी है, पर वो इच्छाओं की पूर्ति ना होने से मन को फिर एक पतन की ओर ले जाना, एक मन पे बहुत बड़े बोझ बना के रखने। तो भक्ति तो फिर समर्पित होकर ही हो सकती है। जब इच्छाएं इतनी आ जाती हैं तो फिर भक्ति उस समय मजबूत नहीं रह पाती। अगर इच्छाएं पूरी ना हों तो भी अपने आप को हम एक पक्का कर दें कि इसका ना होना में भी बेहतरी ही है, तो फिर ही वाकई ही एक असल रूप में इंसान आनंद का एहसास कर सकता है। तो दातार हर एक पे कृपा करे, जो हर एक की इस समय एक अरदास भी है
कि किस तरह से सत्संग रूप जो एक इतनी वास्ट हम मनाते थे समागम पे, हर कोई अपने घरों से चलकर फिजिकली गैदर होता था, और अब चाहे वर्चुअल रूप में इस तरह कर रहे हैं, पर भाव तो सबके वही, ये लगन इस निराकार से सबकी वही। और आगे के लिए अरदास कि हर कोई संतों के साक्षात दर्शन करके एक दूसरे की चरण रज लेकर उस रूप में ही ये समागम का त्योहार जो हर्षोल्लास का होता है, ये कैसे एक रूह क्या संबंध निरंकार से हर पल होता तो है, पर जब समागम पे सब आके इकट्ठे होते हैं तो फिर वो एक अंदर की जो खुशी इतनी ज़्यादा प्रफुल्लित, तो हर एक पे दातार यही कृपा करे जहाँ हर कोई भक्ति भरा जीवन अपना एक स्ट्रॉन्ग करता जाए, वहीं फिर हर एक के लिए, संसार के लिए, सर्वत का भला, वो एक अरदास कि ये ह्यूमैनिटी एक साथ आगे बढ़े, एक सेल्फिश होके अपने आप को तंग दायरे में ना रखें, अपने मन में हमेशा अच्छे ख्याल रखें। तो दातार हर एक पे कृपा करे। साथ संगत जी प्यार से कहना धर्म निरंकार जी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंत ही गावा। कि ये बड़े भाग्य की बात है कि तुझे ये मनुष्य जन्म मिला है, इससे ऊंचे भाग्य और क्या होंगे। 84 लाख योनियां हैं धर्म ग्रंथों में जिसका जिक्र है। अगर 84 लाख योनि कोई नहीं भी माने, अक्सर कह देते हैं, दिमागी खेल खेले जाते हैं, कितने तर्क वितर्क सामने रखे जाते हैं और कह देते हैं कि गिने हैं 84 लाख योनियां जो बयान किए जा रहे हैं। तो अगर 84 लाख योनियां ना भी मानो, फिर भी कितने कितने तुम्हारे सामने योनियां आई हैं। डिस्कवरी चैनल खोलो या कोई और इंफॉर्मेशन का चैनल आप खोलो, उसमें आपको कितने कितने ओशंस में, पानी में, जल में कितने कितने वो रूप मिल जाएंगे। कितने धरती के ऊपर कीड़े मकोड़ों की किस्में मिल जाएंगी, कितनी हवा में उड़ने वाले परिंदों की किस्में मिल जाएंगी, कितने जंगलों में रहने वाले जानवर, कितने ही सांप की जातियां प्रजातियां मिल जाएंगी। तो इस तरह से अगर देखें, कितने कितने लाखों ही संख्या में अलग अलग योनियां हमारे सामने हैं। लेकिन जब इंसानी योनि की बात आती है तो केवल और केवल एक, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 10 भी नहीं, 50 भी नहीं, और दूसरी तरफ लाखों की योनियां जो इंसानी योनियों से हटके है। तो अगर यही इंसानी योनि में जन्म मालिक ने दे दिया तो फिर इससे ऊंचे भाग्य और क्या होंगे। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंत ही गावा। कि तमाम वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ पुकार कर कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म तुझे मिला, बड़े भाग्य की बात है। और भाग्य की बात किस लिए? क्या तुझे दिमाग मिला है इसलिए? क्या तुझे 4 टांगों की बजाय 2 पांव मिले हैं इसलिए? तेरी शक्लो सूरत सुंदर है इसलिए? नहीं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा का मतलब इस संदर्भ में है कि जो मालिक ने तुझे ये अवसर दे दिया है, ये मौका दे दिया है कि तू अपने आप की पहचान कर सकता है, तू अपने मालिक की पहचान कर सकता है। ये सुनहरी अवसर के रूप में देखा गया है। इसीलिए वो भी कहावतें आपके सामने हैं जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। कि जन्म जो तुझे मिला है ये हीरे जैसा जन्म है, लेकिन अगर हीरे जैसा जन्म पाया और इसकी कदर ना की तो फिर यही कौड़ी मोल इसका पड़ता है। और अक्सर इंसान अपने ही हीरे जैसे अमूल्य जीवन का मोल कौड़ी डालते हैं, क्योंकि वो इस सत्य की तरफ नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि वो मानवीय गुणों से युक्त नहीं होते हैं, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज से उनका कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में प्रेम करुणा का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि वो
अहम अभिमान में जीते हैं, क्योंकि वो संकीर्णताओं में जीते हैं, क्योंकि वो तंग दिलियों में जीते हैं, क्योंकि वो दूसरों को कीड़े मकोड़े समझकर उन पर जुल्म और सितम करते हैं, कुचलते हैं, मसलते हैं। धर्म का नाम लेकर, मज़हब का नाम लेकर, जाति का नाम लेकर, भाषा का नाम लेकर, या थोड़े से सिक्कों के लिए, थोड़ी सी जायदाद के लिए अपने ही भाई की जान लेने पे उतारू। पिता जिसने पाला पोसा है उसकी वसीयत किसी और तरफ ना मुड़ जाए, उसकी उससे पहले जान ही ले लो। तो इस तरह से इंसान में ऐसी वो फितरतें जाग चुकी हैं जिसके कारण उसने अपने ही जन्म का मोल कौड़ी डाला है, किसी दूसरे ने नहीं, खुद डाला है। क्योंकि खुद नहीं जागा, क्योंकि खुद नहीं संभला, क्योंकि खुद वो मानवीय चाल को नहीं अपनाया, तो फिर किसी और ने थोड़ी, तूने खुद ही अपनी इस अमोलक जन्म का मोल कौड़ी डाला है। क्योंकि केवल और केवल दुनिया और दुनियादारी तक तूने अपने इस सफ़र को सीमित रखा है, इससे आगे नहीं निकला है। तो इसलिए महापुरुष संतों के हमेशा से ये वचन आते रहे हैं कि इंसान इस जन्म को पाया है तो ये एहसास करके मूल्यवान है। पौड़ी छिटकी हाथ ना आए, मनमुख अहला जन्म गवाए, कि ये मनमुख मत बन, अज्ञानी मत बन, एक जागरूकता को प्राप्त कर ले। जाग जा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, कि उठ जाग जा, रात्रि नहीं है, सुबह का वक्त है। इंसानी जन्म पाना यानी कि सुबह का वक्त है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, ये सोने का वक्त नहीं है। अब तुझे इंसानी जन्म मिल चुका है, ये भोर हो चुकी है, ये सवेरा हो चुका है। अब तू आंखें खोल ले, अब तू जाग जा। उठिष्ठ जागृत, उठो जागो, अराइज एंड अवेक। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के ये मुख्य वचन ये अक्सर हमें पढ़ने को मिलते हैं कि अराइज एंड अवेक, डू नॉट बी इन स्लम्बरनेस, अवेक फ्रॉम द डीप स्लीप यू आर स्लीपिंग इन, नो मोर स्लम्बरनेस, अवेक, द अवेकनिंग हैज टू टेक प्लेस इन योर लाइफ। उठिष्ठ जागृत, उठो जागो और प्राप्त कर लो जो प्राप्त करने लायक है, जान लो जो जानने लायक है, कदम वो उठा लो जो उठाने लायक है। तो इसलिए वो जागना जरूरी है, उसमें स्थापित होना जरूरी है। इसलिए जगाने की बात महापुरुष संत जन करते आ रहे हैं। लेकिन इंसान की ही फितरत युगों युगों से रही है सोने की। केवल एक कुंभकर्ण की बात नहीं है कि नगाड़े भी पीटे गए फिर भी नहीं जागता, ढोल भी बजाए गए नहीं जागता, कितने कितने साधन अपनाए जाते नहीं जागता। इसी तरह से ये इंसान की फितरत में भी हर युग में, ये नहीं कि वर्तमान का समय या कलयुग जिसको हम कहते हैं, इस समय में ही ये सोना इसके हिस्से में आया है। ये तो युगों युगों की बात है, ये सोता आया है, ये जागने को तैयार नहीं होता है। तो इसलिए महापुरुष संत जनों को सतयुग में भी जगाना पड़ा इंसान को, त्रेता में भी, द्वापर में भी। हर युग में इंसान ने सोए हुए को उठाना पड़ा है। ये नहीं कि जन्म मिला और उसके बाद थोड़ी होश संभाली और इसका मतलब ये जाग गया, सारी सारी उम्र ये सोया रहता है, सारी सारी उम्र बीत जाती है लेकिन जागना इसके हिस्से में नहीं आता। यानी कि तमाम सफ़र जीवन का सोए हुए ही बिता देता है और ये सांसों की लड़ी भी फिर टूट जाती है और अंधकार में रहा, अंधकार कायम रहा और कोई बात बनी नहीं। तो इसीलिए महापुरुष संत जन यही एक जगाने का कार्य करते आए हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, कि उठ जाग जा हे मुसाफिर। मुसाफिर उसी को कहते हैं कि जो ठहरता नहीं है।
तो दुनिया में हर कोई मुसाफिर है। जो आता है वो जाता है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कि जो आते हैं उनको जाना भी है। उगा हो सो काटिए, फूला सो कुम्हलाए, जो बना सो गिर पड़े और जो आया सो जाए। तो जो उगता है वो कुम्हलाता भी है, उगा हो सो काटिए, जो उगता है वो काटते भी हैं, फूला सो कुम्हलाए, वो भी कुम्हला जाते हैं फूल पौधे, जो बना सो गिर पड़े, जो बनता है वो गिर भी जाता है, मकान गिर जाते हैं, महल गिर जाते हैं, कितने कितने आलीशान महल और आज खंडर बने हुए हैं। तो जो बना सो गिर पड़े और जो आया सो जाए। जो दुनिया में आता है उसको जाना भी है। जब जन्म मिलता है वो एक सिक्के का एक पहलू और दूसरा पहलू कि उसने जाना भी है। हमेशा यहाँ पर नहीं रहना किसी ने भी। राम गयो रावण गयो जा का बहु परिवार, कि नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का शरीर हमें देखने को मिल रहा है, और रावण जो सोने की लंका का मालिक है, शरीर उसका भी नहीं रहा। तो राम गयो रावण गयो जा का बहु परिवार, कहो नानक फिर किछ नहीं, सुपने जो संसार। यानी कि वही बात जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। तो हर किसी को जाना है, कोई हमेशा नहीं रहने वाला है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बाजी जीत लो। इस संसार में आए हो तो जान लो कि मुसाफिर हो। डड्डा डेरा है नहीं, ये तुम्हारा डेरा नहीं है। जैसे एक कोई साधु किसी महल में गया, और महल में गया तो वहां पर बहुत कीमती सामान पड़े हुए, आलीशान पदार्थ, वहाँ पर वस्तुएं पड़ी हुई, कहाँ कहाँ से दुनिया के किस किस कंट्री से वो एंटीक्स और कितने कितने वो वस्तुएं वहाँ पर कीमती पड़ी हुई। तो इतना आलीशान संगे मरमर का बना हुआ। तो वो महात्मा कहने लगा, वाह कमाल की सराय है। अब सराय कहा तो वो परेशान हो गया। वो सेठ कहने लगा, लगता तो ये महात्मा है लेकिन लगता है कोई दिमाग का पुर्जा हिला हुआ है इसका। ये इतना आलीशान मकान, अरबों का बना हुआ, अरबों की वस्तुएं पड़ी हुई, और ये सराय कह रहा है। तो उसने कहा, महात्मा सराय नहीं ये घर है। कहने लगा, अच्छा घर है, अच्छा तो आप यहाँ रहते? हाँ जी मैं रहता हूँ। आपसे पहले मेरे पिताजी, उससे पहले मेरे दादाजी, उससे पहले परदादाजी। तो आगे से महात्मा कहते हैं कि मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमेशा इसमें कोई रहा नहीं। परदादा और फिर दादा, फिर पिता, फिर आप, तो वो रहे तो नहीं हमेशा। घर तो उसी को कहेंगे कि जो वहीं पर डेरा लग जाए, लेकिन डेरा तो नहीं रहा। जैसे एक और मिसाल आती है कि एक ऐसे ही फकीर संत, और किसी ने उसको पूछा कि आबादी किस तरफ है, उसने इशारा कर दिया इस तरफ है। वो उस तरफ चला गया। इंसान चला तो गया, वापस लौट भी आया, और लौटा तो इतना लाल पीला गुस्से में उस फकीर को कहने लगा, मैंने आपसे पूछा था कि आबादी किधर है, तो आपने इस तरफ इशारा किया, मैं उधर गया, वहाँ तो कब्रिस्तान था। तो वो आबादी मैंने पूछी थी। तो वो फकीर कहने लगा, मैंने ठीक ही तो बताया था, असल में तो आबादी यही थी, वहाँ से तो उजड़कर यहीं आकर बसते हैं। जब भी ये जीवन का सफर तय होता है यहीं आकर बसते हैं। मैंने तो आबादी का ही रास्ता बताया था। तो कहने का भाव क्या है कि महापुरुष संत जन ये सच्चाई सामने रखते हैं। ये नहीं कि कोई डराने के लिए, भय देने के लिए, ये केवल आईना रखते हैं सामने सत्य रूपी, कि नशे में इतना चूर ना हो जाओ कि भूल जाओ कि तुम भी यहाँ पर कुछ समय के लिए हो।
4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, कि ये हमेशा ये सिलसिले चलते नहीं रहने हैं। कोई भी हमेशा नहीं रहा है, हर किसी को जाना है। इसलिए इंसानों जन्म लेने के बाद और यहाँ से रवानगी होने से पहले जो बीच का वक्फा है, इसमें वो कदम उठा लो कि तुम इस संसार में भी यश के पात्र बनो और अगले जहान यानी कि परलोक भी तुम्हारा सुहेला हो जाए। इस हरि की दरगाह में भी तुम्हें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। यहाँ पर वो काम कर गुजरो और वो यहीं पर करने होंगे। लोक में ही वो कदम उठाने होंगे, पर लोक को संवारने के लिए भी। दोनों जहान यहीं संवरेंगे, इस संसार से रुखसत हो जाने के बाद नहीं, वो यहीं पर कदम उठाने होंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये लम्हे ये कीमती हैं, ये पल कीमती हैं, ये श्वास कीमती है, एक एक लम्हा कीमती है, एक एक पल कीमती है। जब ये श्वास उखड़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि कितने कीमती हैं। जब बड़े आराम से हम सांस ले रहे होते हैं तो इन श्वासों की कदर नहीं होती है। ज़रा सा कोई दम घुटना शुरू हो तो हम छटपटाते हैं, कोई गला ही दबा दे हमारा छटपटाते हैं, कोई पानी में ही गोते आने शुरू हो जाए तो छटपटाते हैं। और जब आराम से सांस ले रहे थे तो इन श्वासों की कोई कदर ना थी। तो एक एक सांस की कीमत है, इसकी कदर करना जान लें, और वो कदर करेंगे तो इसकी कीमत का एहसास होगा। फिर इनको व्यर्थ नहीं गंवाएंगे, फिर इनको हम एक पाप दुष्कर्म करते हुए नई लम्हों को बिताएंगे। ये सांस लेंगे तो हम नेकी करते हुए इन श्वासों को लेंगे, दूसरों के काम आते हुए हम इन श्वासों को लेंगे, दूसरों को खुशी देते हुए हम इन श्वासों को लेंगे। यानी कि वो श्वास भी, उनकी कीमत भी हमने जानी और कीमत डाली भी, एक ऐसी सुंदर चाल चलने के कारण, सुंदर भावनाओं से युक्त हो जाने के कारण। निज़ाम जिसके अधीन है तो ऐसे मालिक खालिक को जान ले, इसके साथ अपना नाता जोड़ ले, और इसके साथ नाता जुड़ेगा अगर तू ब्रह्म ज्ञानियों का संग करेगा। करूं बिनंती सुन मेरे मीता संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हरि लाहा आगे बसे सुहेला। तो ऐसे संतों का संग, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों का संग कर लो जिनके संग के द्वारा तुम्हें ये सत्य की पहचान हो जाएगी, इस मालिक खालिक का बोध हो जाएगा, और इसको अंग संग जान लोगे। और इसको अंग संग जान लिया, अपने मूल की पहचान हो गई, आत्मा की बात बन गई। आत्मा ने अपने जन्म को सुहेला कर लिया, इस संसार में आना उसका सफल हो गया, क्योंकि उसने ये जागृति प्राप्त कर ली, उसने अपने मूल की पहचान कर ली, इस मालिक खालिक को पहचान लिया जो जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, जिसको दूर माने बैठा था, जिसकी तरफ अनजान बना हुआ था, अब इसी को रूबरू देख रहा है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। तो इसको रूबरू, इसको जान लिया और फिर दसों दिशाओं में नतमस्तक हो गया। जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में दसों दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो गया, इसकी कण कण में उपस्थिति को जब ज्ञान की दृष्टि से देख लिया तो नतमस्तक हो गया दसों दिशाओं में कि तू ही तो है विराजमान, तेरी ही तो उपस्थिति है, तू ही तो है जो अजन्मा है, तू ही तो है जो नाश नहीं होता है, तू ही तो है जो असीम है, तू ही तो है जो अजर है, तू ही तो है जो अजन्मा है, जो शाश्वत है, तू ही तो है जिसे कोई बनाने वाला नहीं है, जिसको स्वयं भू कहा जाता है, तू ही तो है। तो जैसे अर्जुन नतमस्तक हो जाता है इस ज्ञान की दृष्टि को प्राप्त कर लेने के बाद, इसी तरह से कबीर जी भी नतमस्तक हो जाते हैं
इसको अंग संग जान लेने के बाद और जरिया उनके लिए भी एक ब्रह्म ज्ञानी ही रामानंद जी के रूप में मीराबाई को अविनाशी की पहचान मिली, श्याम का असली अविनाशी रूप जाना फिर से ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा, यानी कि एक जो रविदास जी के द्वारा उन्होंने इस सत्य को जाना और मीराबाई भी फिर यही पैगाम देने लग पड़ी कि पायो री राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुर कर कृपा अपनायो। कि वाकई ही ये राम रतन धन मुझे मिल गया है, एक श्याम का असली रूप मुझे मिल गया है। श्याम का आकृति और रूप वो तो मेरे पास रहा, लेकिन अविनाशी जो रूप था श्याम का, उससे मैं वंचित थी। तो इसको जाना तो धन्य हो गई, सच्ची दौलत हिस्से में आ गई और वही वे फिर हर किसी को ये संदेश और पैगाम दे रही है। तो यानी कि महापुरुष संत जनों के इतिहास भी यही बताते हैं कि ये परम अस्तित्व निराकार, इसको जान लेने के बाद ही हम मंजिल मकसूद को पा लेते हैं, वरना ये सफ़र हमारा जारी रहता है, वरना ये जन्म मरण के फेर में हम पड़े रहते हैं, वरना ये जंजीर में जकड़े रहते हैं, इससे हमें निजात हासिल नहीं होती है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये काम कर लो जो लाजिम है, इस सत्य को जान लो, इस ईश्वर का बोध हासिल कर लो, और जो फिर इसको जान जाते हैं उनकी तमाम दूरियां समाप्त हो जाती हैं। जो इसको दूर माने बैठे थे, जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई, लेकिन समझ उन्हीं को आई जिन पे रहमत हुई कि जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई। शहर अक थी रब वसदा नेड़े, कि जो शहर अक से भी नज़दीक है, खुदा वो हरगिज़ खुदा नहीं है जो उधर तो है और इधर नहीं है, वो खुदा नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसको करीब जाना, जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई, कि जितना करीब खुदा है उतना करीब कुछ नहीं, लेकिन ये दूरी फिर भी बनी रही। इसको दूर माने बैठे, इसको सातों आसमानों पे इसको सीमित रखा हमने, इसको हमने एक दिशा में सीमित रखा, इसको हमने जाना कि शायद जंगल में ही है, इसीलिए जंगलों में गए खोजने के लिए। काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी, सदा अलेपा तोहे संग समाई, कि कहाँ बनों में खोजने जा रहे हो, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, जंगलों में वीरानों में कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में। सर्वनिवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई, कि तेरे संग है। तो इस तरह से इसको करीब जान ले, और जो इसको करीब जान लेता है यानी कि खुदा से दूरी मिट गई, और जब खुदा से दूरी मिट गई तो फिर इसके बंदों से भी दूरी मिट गई। इससे समीपता नहीं बनी थी, इससे नाता नहीं जुड़ा था, इसलिए इसके बंदों से भी दूरी बनी हुई थी। इसलिए हमने इन बंदों से भी फासले बनाए हुए थे। तू पंजाबी है, मैं सिंधी हूँ, मैं गुजराती हूँ, तू राजस्थानी है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, तू पाकिस्तानी है, इस तरह से तू चीनी है, तू जापानी है, तू अमेरिकन है, तू यूरोपियन है, तू अरबी है, तू फारसी है। इस तरह से ये दूरियां बनी हुई थी। मैं ब्राह्मण हूँ, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू हरिजन है इत्यादि। इस तरह से ये दूरियां बनी हुई थी। जैसे कल भी कहा कि रंग नस्ल के लिहाज से भी दूरियां, तो जब खुदा से नज़दीकत बन गई तो फिर इंसानों के दरमियान भी दूरियां मिट गई। तो इसलिए इस खुदा से नज़दीकत बन जाए ताकि इंसानों से भी नज़दीकत बन जाए, और फिर इंसानों से नज़दीकत बन गई तो फिर असली इबादत हमारी हो गई। जब इंसानों से प्यार करना हम सीख गए, इनसे फासले मिटा दिए, इनको गले लगा लिया,
ये नहीं देखा कि ये पगड़ी वाला है कि टोपी वाला है। इनको हमने गले लगा लिया, जान लिया कि ये मेरे ही परिवार का अंग है, खुदा के ही परिवार का अंग है। जो वसुदैव कुटुंबकम का जिक्र है, जो पहला सबक है किताब हिदा का कि मखलूक सारी है कुंभा खुदा का, अब वो अवस्था बन गई है, अब नज़दीकत बन गई है, अब ये दूरी बाकी नहीं रही। तो जब इंसानों से दूरी मिट गई, इंसानों से प्यार करना हमने सीख लिया, तो फिर यानी कि सही मायनों में खुदा की बंदगी और इबादत हो गई। जैसे वो शायर ने कहा है कि सर झुकाने से नमाज तो अदा हो जाती है, लेकिन इबादत के लिए दिल झुकाने पड़ते हैं। कि केवल सर झुका लिया तो नमाज तो हो गई अदा, लेकिन सच्ची इबादत, सच्ची बंदगी के लिए तो दिल झुकाने पड़ते हैं। और दिल वही झुकते हैं जिनमें प्यार बसता है, जिनमें प्रेम बसता है, वही झुकते हैं। वरना तो अहम से भरे होते हैं, अभिमान से भरे होते हैं, अहंकार से भरे होते हैं। मैं क्यों इसके करीब जाऊं, मैं क्यों इसको अपनाऊं, ये मेरे से नीचा, मैं ऊंचा, मेरा मजहब ऊंचा, इसका मजहब नीचा, मेरा पैगंबर ऊंचा, इसका नीचा। इस तरह से मेरी जाति ऊंची, इसकी जाति नीची। इस तरह से अहम में चूर रहते हैं। जैसे वो शायर का फिर एक शेर ध्यान में आया कि आदमी के बारे में ये बात समझने वाली है कि सर जितना भरा हुआ है, दिल उतना ही खाली है। कि जितना इसका सर भरा हुआ है, यानी कि अभिमान से भरा हुआ है, दिल इतना ही खाली है। दिल बिल्कुल खाली है, जैसे कि एक कोई वीरान जगह है, खंडर है, दिल बिल्कुल खाली है, क्योंकि सर भरा हुआ है। और जिसके सर भरे होते हैं वही सर फिरे होते हैं। तो इसलिए महापुरुष संत जन यही एक संदेश देते हैं कि इस खुदा से नज़दीकत बना लें, इस मालिक खालिक से नज़दीकत बना लें, और इसके बंदों से नज़दीकत बना लें, और सच्ची इबादत, सच्ची बंदगी हो जाएगी। और कोई तरीका नहीं है, और कोई ज़रिया नहीं है। तो इसलिए इन बंदों से प्यार करना हम सीख जाएं, और प्यार का जहान हम बसाते चले जाएं। चारों तरफ प्यार के तराने हों, चारों तरफ प्रेम के नगमे हो, चारों तरफ प्यार की ठंडी फुहार हो, और इस प्रकार से एक हम दिव्य गुणों से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को हम तय कर लें। कहीं पर भी अहम ना हो, कहीं पर भी अभिमान ना हो। जैसे हिरण्यकश्यप वो सतयुग में हुआ, लेकिन वो सतयुग में पैदा होने के बावजूद वो अभिमान में रहा, वो क्रूर रहा, अपने बेटे प्रहलाद के ऊपर जुल्म करता रहा, और उसका बेटा वो भक्त साबित हुआ, अपने ही पिता से कहीं ऊंचा साबित हुआ। तो इस प्रकार से होली का त्यौहार अभी कुछ हफ्ते पहले ही गुजरा है, और होली के त्यौहार के साथ जुड़ा हुआ वही पहलू है हिरण्यकश्यप वाला, भक्त प्रहलाद वाला, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका वाला, जो अभिमान में चूर थी, और इसलिए उसी अभिमान के कारण उसने अपने आप का अंत कर डाला, और भक्त प्रहलाद की जय जयकार हो गई। तो इस तरह से इस अहम से ऊपर उठकर विनम्रता को धारण करके खलूस और प्रेम के भाव को अपने हृदय में बसाकर एक दूसरे का भला मांगना भी, एक दूसरे का भला करना भी, ये आ जाए अगर इंसानों को, तो वाकई ही ये धरती स्वर्ग बन जाए। जुबानें तो कहती हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। कि जुबान तो ज़रूर कह देगी, किसी धर्म स्थल पर गए हैं तो ये उच्चारण कर ही डालेंगे कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ये जुबान ने तो कह दिया, लेकिन मन में क्या प्रार्थना चल रही है
मन में ये प्रार्थना चल रही है कि जब मैं यहाँ से घर लौटूं तो पड़ोसी का सत्यानाश हुआ हो। इस प्रकार से मन में तो ये विचार चल रहे होते हैं, मन में तो ऐसी भावनाएं विशैली चल रही होती हैं, लेकिन जुबान क्योंकि मजबूरी है, अब कहीं पर प्रार्थना हो रही है धर्म स्थल पर तो ये तो हमने गानी ही है, लेकिन मन में क्या चल रहा होता है। तो इसलिए भक्तजन, महापुरुष, संतजन वो मन से भी यही प्रार्थना करते हैं और व्यवहार के रूप में भी वो सुंदर रूप में ही व्यवहार करते हैं, सद्भावना और सद्व्यवहार। इस प्रकार से ये सलीका, ये जीवन का, ये हर किसी को आ जाए, यही एक शुभकामना, यही प्रार्थना, यही एक अरदास की जा रही है। साथ ही साथ वो संदेश भी दिए जा रहे हैं, वो मरम भी बताई जा रही है, वो ढंग भी बताया जा रहा है, वो रास्ता भी दर्शाया जा रहा है कि जिस रास्ते पे चलने से, जिन भावनाओं से युक्त होने से हे इंसान तेरा म्यार ऊंचा होगा, तो उसी रास्ते पे चल निकल, उन्हीं भावनाओं से युक्त हो जा और अपना ये सफ़र जो है ये जीवन का मुबारक बना ले। ये तुम्हारा संसार में आना भी मुबारक, तुम्हारा संसार में रहना भी मुबारक, और जब संसार से रुखसत हो जाओगे तो तब भी अपना यश छोड़कर जाओगे, एक दूसरों के लिए प्रेरणा का कारण बनकर जाओगे। तो ये काम कर गुजरो, ये कदम उठाओ, यही एक महापुरुषों संतों का ये भाव है, ये संदेश देने का जो युगों युगों से ये दिए गए हैं, और आज भी वही संदेश ये दिया जा रहा है, ये दोहराया जा रहा है। तो और साथ संगत दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा, इस प्रार्थना के साथ कि दातार ऐसी कृपा करे, सबको तौफीक बख्शे, ताकि सभी समय रहते हुए ही ये कदम उठा लें, सत्य से नाता जोड़ लें, अपनी पहचान बना लें, बंदों की कदर कर लें, प्यार से व्यवहार कर लें और एक नेकी के साथ इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं, एक निर्मल और शुद्ध भावनाओं से युक्त होकर एक महक की महक चारों तरफ फैलाते चले जाएं, और कभी भी भूलकर उस रास्ते पे ना चलें जो विनाश वाला रास्ता है, जो पतन वाला रास्ता है। उस रास्ते पे हरगिज़ ना चला जाए, रास्ता वही अख्तियार किया जाए जो ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है, जो लोक और परलोक संवारने वाला है। उसी डगर पर चलें, उसी रास्ते पे चलें, और यही एक मंतव्य, यही मकसद था इस समागम का भी, जो यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो मिला जुला समागम जबलपुर के शहर में आयोजित हुआ है। तो इस अवसर, इस मौके के ऊपर आप सभी का यही ध्येय है, और उसी की पूर्ति के लिए आप स्थान स्थान से चल कर आए हैं। इन प्रांतों से ही नहीं, अन्य प्रांतों से भी नुमाइंदगी हुई है। तो इस प्रकार से यही उत्साह, यही लगन, परोपकार के जज्बे ये हमेशा बने रहे, ये भी शक्ति सामर्थ्य दातार सबको प्रदान करे। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा, जो कल और आज सुंदर एक आनंदमय वातावरण आपने स्थापित किया, तो ऐसे ही वातावरण जगह जगह पर स्थापित होते चले जाएं, धरती के हर जर्रे पर स्थापित होते चले जाएं, जहां पर केवल और केवल महक ही महक हो, कोई दुर्गंध ना हो, महक हो प्यार की, एक महक हो, एक खुशबू हो, ऐसे प्रेम की जिस सत्संग की प्राप्ति। सत्संग जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार। तो आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, सत्संग की प्राप्ति वो क्षण जिसने मेरी आत्मा को जगा दिया। यह कहानी है एक ऐसे युवक नंदन की जो भौतिक जीवन में उलझा हुआ था
जिसके पास सब कुछ था, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार, लेकिन फिर भी भीतर एक शून्यता थी। वह नास्तिक था, सत्संग को समय की बर्बादी समझता था। लेकिन एक दुर्घटना, एक वृद्ध संत से हुई मुलाकात और एक अनजाने गांव में बिताए गए 7 दिन उसके जीवन की दिशा को बदल देते हैं। और किस प्रकार बदलते हैं, आइए जानते हैं। सफलता की ऊंचाई पर खड़ा अकेला आदमी। नंदन की व्यवसाय सफलता, लेकिन रातों की नींद गायब। उसकी पत्नी और माँ सत्संग जाती थी, लेकिन वह उनका मजाक उड़ाता था। वह कहता था, जो खुद मेहनत नहीं करते वो भगवान को जिम्मेदार ठहराते हैं। एक दिन एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देते हैं। अस्पताल में जब कोई नहीं आता, एक वृद्ध आदमी चादर ओढ़कर उसके सिरहाने भजन गाता है। संतों का संग जीवन का अमृत है। वो वृद्ध अचानक गायब हो जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद नंदन उसे ढूंढने गांव निकल पड़ता है। जहां सुबह सत्संग होता है, दोपहर में सेवा, शाम को कथा। नंदन वहाँ सिर्फ एक दिन रुकने जाता है, लेकिन 7 दिन रुक जाता है। पहले दिन ऊबा, दूसरे दिन आक्रोश हुआ, तीसरे दिन मौन, चौथे दिन आंखों में नमी। कथा में सुनता है, जो सत्संग में समय देता है वो अपने जीवन का निवेश करता है। संत की वाणी, पैसा खो तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खो तो कुछ खोया, सत्संग खो तो कुछ खो दिया। नंदन झाड़ू लगाने, भोजन बांटने, बच्चों को पढ़ाने लगता है। एक दिन की बात है, भैया भगवान जब आप जैसे लोगों को ही तो सत्संग भेजता है, ताकि उन्हें फिर से खुद से मिलवाए। 7वें दिन नंदन फूट फूट कर रोता है और संत के चरणों में गिरकर कहता है, मुझे नया जन्म मिला है। शहर लौटकर नंदन हर सप्ताह एक सत्संग में भाग लेने लगता है। वह अपनी कंपनी में आधे घंटे का सत्संग टाइम शुरू करता है। एक बड़ा इंटरव्यू जिसमें नंदन कहता है, मैंने MBA किया, लेकिन जीवन का असली पाठ सत्संग से सीखा। मैंने करोड़ों कमाए, लेकिन आत्मिक शांति सिर्फ भजन में पाई। जब मैं खुद को नहीं अपने भीतर के नंदन को जान पाया हूँ, और इसका श्रेय सत्संग को जाता है। सत्संग कोई क्लब नहीं, यह आत्मा का स्कूल है। यहाँ प्रवेश तो सहज है, पर जो रुके वही पार होता है। जिसने सत्संग की प्राप्ति प्रेम कर लिया, उसने परमात्मा को पा लिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब मगर ईमानदार किसान रहता था। वह खेती करता, मेहनत करता और जीवन को भगवान का प्रसाद मानकर जीता। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न कई वर्षों से गूंज रहा था कि क्या जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य है? क्या ईश्वर सच में हमारे आसपास है? हरिदास ने मंदिरों में पूजा की, पंडितों से ज्ञान सुना, लेकिन उसे कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला जिससे उसका हृदय संतुष्ट हो। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए, जिनका नाम स्वामी प्रकाशानंद था। उनका तेजस्वी चेहरा, निर्मल वाणी और सरल जीवन देखकर गांव के लोग बहुत आकर्षित हुए। हरिदास भी उनके सत्संग में गया। सत्संग में स्वामी जी ने कहा, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह ईश्वर तो तुम्हारे भीतर बैठा है।
लेकिन उसे देखने के लिए आत्मा की आँख चाहिए, और वह आँख खुलती है सच्चे सत्संग, सेवा और ध्यान से। हरिदास ने विनती की, मुझे मार्ग दिखाइए। स्वामी जी ने कहा, हरिदास, मैं तुझे मंत्र दूंगा, प्रतिदिन प्रातः और शाम इस नाम का ध्यान कर और सेवा को अपना धर्म बनाकर सत्य बोल। किसी से द्वेष न कर और मन के अंदर झांक, धीरे धीरे तुझे उत्तर मिलेंगे। हरिदास ने गुरु के आदेश का पालन किया। दिन में खेत की मेहनत करता और रात में ध्यान साधना करता। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। पहले जहाँ वह बाहरी संसार में सुख खोजता था, अब वही सुख उसे भीतर से मिलने लगा। कई वर्षों तक उसने यही साधना की। कई बार मन डगमगाया, कई बार समाज ने उसे पागल कहा, लेकिन वह नहीं रुका। एक दिन ध्यान करते करते हरिदास को भीतर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह कोई भारी रोशनी नहीं थी, यह तो जैसे आत्मा का दिया था जो वर्षों से जलने को तरस रहा था। उसी क्षण उसने महसूस किया कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ और मेरा संबंध केवल ईश्वर से है। आंखें खुली तो हर चीज़ में उसे ईश्वर दिखाई देने लगे। खेत में, गाय में, पत्थर में, जल में, वायु में। अब उसे न शिकायत थी न दुख। वह कहने लगा, भगवान को देखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस खुद को भूलना पड़ता है। हरिदास अब केवल एक किसान नहीं था, वह अब गांव के लिए एक संत बन चुका था। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वह उन्हें ईश्वर का नाम, सेवा और प्रेम का रास्ता दिखाता। उसकी एक ही वाणी होती, सच्चा धर्म वही है जिससे मन शुद्ध हो और प्रेम बढ़े। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ईश्वर बाहर नहीं, अंदर है। सेवा, सत्संग और सच्चे गुरु की कृपा से आत्मज्ञान संभव है। ईश्वर को पाने के लिए धैर्य, विश्वास और अभ्यास आवश्यक है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि आत्मा को पहचानना है। भौतिकता का मोह। विवेक एक पढ़ा लिखा, स्मार्ट और महत्वाकांक्षी युवक था। उसका सपना था एक बड़ा ऑफिस, महंगी कार, ऊंची पहचान। उसने दिन रात मेहनत की, बड़ी नौकरी पाई और समाज में नाम कमाया। लेकिन उसका मन फिर भी अशांत रहता। लाखों रुपए कमाने के बाद भी एक खालीपन उसे भीतर से खाए जा रहा था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, सब कुछ होने के बाद भी मन क्यों अशांत रहता है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो चीज़ तू ढूंढ रहा है वह बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तूने आत्मा की पुकार को कभी सुना नहीं। उस दिन के बाद विवेक ने ध्यान, योग और सत्संग की ओर रुख लिया। पहली बार जब वह सत्संग में गया तो वहाँ एक संत ने कहा, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, पर जो शाश्वत है वह है आत्मा, और आत्मा का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। विवेक के मन में गूंज उठी ये बात। उसने तय किया कि अब सिर्फ बाहरी दौड़ नहीं करेगा बल्कि अंदर की यात्रा पर भी निकलेगा। अब विवेक रोज़ ध्यान करने लगा। हर सुबह सूर्य उदय से पहले उठता, मौन साधना करता और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करता। धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगे। क्रोध कम हुआ, लोभ जाता रहा और करुणा बढ़ने लगी। एक बार वह एक वृद्ध संत से मिला। संत ने पूछा, क्या तू जानता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच दूरी क्या है? विवेक बोला, मैं नहीं जानता। संत ने कहा, वह दूरी तेरे अहंकार की है। जब तू अह को त्याग देगा तो वही क्षण तेरा मिलन होगा परमात्मा से। एक दिन उसके जीवन में बहुत बड़ा संकट आया।
उसकी नौकरी चली गई, लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। वह टूट गया, लेकिन इस बार उसने बाहरी संसाधनों के बजाय भीतर की शक्ति को पुकारा। उसने प्रभु से कहा, हे परमात्मा, अब मैं तुझसे अलग नहीं, तू ही मेरा सहारा है। वह दिन था और आज का दिन विवेक को जो शांति, आनंद और प्रेम मिला, वह शब्दों में नहीं समा सकता। उसे समझ आ गया कि सच्ची संपत्ति आत्मज्ञान है और सच्चा मिलन है आत्मा का परमात्मा से मिलन। विवेक अब लोगों को जीवन का मार्ग दिखाता है। वह कहता है, अगर तुम जीवन में सच्चा सुख चाहते हो तो ईश्वर को पहचानो। सत्संग, सेवा और सच्ची साधना से जीवन धन्य हो जाता है। गांव का सपना। सत्संगत जी, आरव का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता चाहते थे कि वह खेती करे, लेकिन आरव का सपना था बड़ा आदमी बनना। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पैसे नहीं थे। माँ के गहने गिरवी रखकर उसने 12वीं की पास की। उसका सपना था कि वह शहर जाकर पढ़े और नौकरी करे। शहर में कदम रखते ही उसने सीखा कि सपनों की दुनिया आसान नहीं होती। रहने की जगह नहीं, खाने को रोटियां भी कभी कभी उसने छोटी मोटी नौकरी की, होटल में वेटर, अखबार बांटना, बर्तन धोना। लेकिन एक चीज़ उसमें कम नहीं हुई, आत्मविश्वास। वह हर सुबह खुद से कहता, आरव, तू थकेगा नहीं, तू रुकेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं। एक दिन जब वह कोचिंग सेंटर में झाड़ू लगा रहा था, तभी उसे एक छात्र ने कहा, अरे आरव, ये पढ़ाई करेगा झाड़ू लगाने वाला। वो दिन आरव के दिल में आग बन गया। उसने उसी कोचिंग में रातों को क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई शुरू की। बचा हुआ समय मेहनत में लगाया। कई रातें बिना खाए पिए बिताई, लेकिन आंखों में बस एक ही लक्ष्य था, सफलता। 3 साल की तपस्या के बाद उसने एक सरकारी परीक्षा पास की। गांव लौटा तो वही लोग जो उसे पागल कहते थे अब उसे सलाम कर रहे थे, लेकिन आरव रुका नहीं। उसने ठान लिया, अब सिर्फ मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बदलूंगा, मैं औरों को भी प्रेरणा दूंगा। अब आरव ने युवाओं के लिए एक कोचिंग सेंटर खोला जो गरीब बच्चों के लिए मुफ्त था। वह कहता, जो गरीबों को कोसेगा वह हार जाएगा, लेकिन जो गरीबी से लड़कर आगे बढ़ेगा वह हीरो बनेगा। वह गांव-गांव जाकर भाषण देने लगा, बच्चों को पढ़ाने लगा और हजारों की भीड़ उसे सुनने लगी। एक पत्रकार ने जब उससे पूछा, आपको इतनी ताकत कहाँ से मिलती है, तो आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे हर अपमान ने मुझे ताकत दी, हर भूखी रात ने मुझे तपाया और हर गिरने ने मुझे उठाना शुरू किया। यही मेरी प्रेरणा है। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है, हालत कितने भी बुरे हो, अगर हौसला जिंदा है तो कुछ भी मुमकिन नहीं। असली ताकत डिग्री में नहीं, जज्बे में होती है। जो गिर कर उठना जानता है उसे कोई नहीं रोक सकता। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें और दास को आशीर्वाद दें कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और आप जी के चरणों में विनती है कि दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।